कितने तरह तरह के कोर्ट्स हैं और हर कोर्ट का क्या क्या पावर है, कितना सेंटेंस दे सकता है। अब हम बताएंगे कि जैसे ही कोई मुकदमा इंस्टीट्यूट होता है, कंप्लेंट हो या पुलिस रिपोर्ट पर हो, यानी एफआईआर पर, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है और ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मान लिया जाए हम कोई एफआईआर पर केस इंस्टीट्यूट हुआ, तो उसका सेक्शन बतलाया था 154 में सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर में रिटन भी एफआईआर हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, उसको हम फर्द बयान कहते हैं। तो फर्द बयान, एफआईआर, रिटन रिपोर्ट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सब 154 सीआरपीसी में आता है। अगर कोई लिखित बयान देता है तो उस पर एफआईआर लॉन्च हुआ, कोई ओरली बोला तो उसको फर्द बयान नोट किया गया। फर्द बयान के बाद तब केस इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर 154 से 173 तक है और उसमें मेन इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन है 160, 161, 154 के बाद 156। 156 में अगर है कि मान लिया कोई एफआईआर लॉन्च करने थाना गया, वहाँ एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ एक कंप्लेंट फाइल करते हैं जो 156 क्लॉज 3 में कोर्ट भेज देती है कंसर्न थाने को टू इंस्टीट्यूट एफआईआर और देन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो 154 और 156 दोनों एफआईआर के लिए, जैसा हम बताए थे, और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। वन 155 में है रिगार्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो क्या पुलिस अफसर को क्या करना है। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। और अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ यू कैन इन्वेस्टिगेट दिस, तो अकॉर्डिंगली जैसे कॉग्निजेबल में होता है वैसे इसमें भी इन्वेस्टिगेट होगा। वन 161 में है
एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हो गया तो पुलिस को पावर दिया गया है कि वो जो ऑफेंस से कनेक्टेड जो भी गवाह हैं उसका बयान ले सकते। 162 में है कि जो बयान लिया जाएगा 161 में, उसमें सिग्नेचर नहीं, उसमें सिग्नेचर विटनेसेस का नहीं होगा। वैसा स्टेटमेंट अगर लिया गया 161 में तो सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। 164 है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। ये कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको जुरिडिक्शन है ट्रायल करने का या नहीं है, वो रिकॉर्ड कर सकता है एक्यूज का कन्फेशन या किसी गवाह का स्टेटमेंट। ये कोर्ट में होता है और उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अगर जैसे एक्यूज का कन्फेशन लिया गया तो वॉलंटरी हुआ है कि नहीं, उस पर कोई दबाव तो नहीं है, वो अपने सो मोटो कह रहा है, इस तरह का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और अगर गवाह का स्टेटमेंट है तो जैसे और गवाही ली जाती है वैसे ही स्टेटमेंट इसका लिया जाएगा। 164 हो गया। 164A में है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना एसेंशियल है। उसके बाद और सब प्रोसीजर है जो उतना इम्पोर्टेंट है। अब 167 में है कि 24 आवर्स के विदिन 24 आवर्स कोई भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाना चाहिए आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ FIR। और अगर नहीं होता है तो क्या करना है, उसमें इसी 167 में कोई भी मजिस्ट्रेट रिमांड करता है। जेल जाने का यही एक सेक्शन है। फर्स्ट अपीयरेंस में वो उसको जेल भेज सकता है और मैक्सिमम 15 दिन के लिए भेज सकता है। और विदिन 6 और इसमें दिया गया है कि अगर 10 साल तक जिसमें सज़ा है उसमें 60 दिन के अंदर से विदिन 60 डेज अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ 173 में, तो दी अक्यूज शैल बी इंटाइटल्ड फॉर बेल, या उसको कहा जाए दी अक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। और अदर ऑफेंसेस में जिसमें 10 साल से ज़्यादा सज़ा है उसमें 90 डेज का लिमिट दिया गया है। अगर 90 डेज तक में चार्जशीट सबमिट, चार्जशीट जिसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं 173 में सबमिट नहीं हुआ तो द अक्यूज शैल बी रिलीज। ये इंपॉर्टेंट 167 हुआ। तो रिमांड इसमें दो पर्पस है। एक रिमांड का यही सेक्शन है, जेल इसी सेक्शन के अंतर्गत कोई भी अक्यूज जेल जाता है, मजिस्ट्रेट को जेल भेजने का पावर इसी सेक्शन में है। और दूसरा है कि अक्यूज को 60 दिन या 90 दिन जैसा बताया वैसे केसेस में वो उसको बेल मिलना है। ये हुआ 167। 173 उसके बाद ऐसा सब प्रोसीजर अगर आप अडॉप्ट कर लिया, आपने ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो आपने सही पाया FIR के अनुसार, तब वही रिपोर्ट 173 में सबमिट होता है। उसके बाद 190 में कॉग्निजेंस होता है।
190 में कॉग्निजेंस हो गया, और के बाद सम्मन हुआ। सम्मन का एक अलग चैप्टर है कि अगर अक्यूज को सम्मन होता है 204 में, तो सम्मन कैसे होगा, किसके सिग्नेचर से जाएगा, कौन सर्व करेगा। अगर सम्मन पर नहीं आता है तो वारंट होगा। 82, 83 का प्रोसेस, अटैचमेंट का प्रोसीजर होगा। ये एक चैप्टर अलग से बयान किया गया। वो चैप्टर अगर उचित होगा तो बाद में बता दें। यहाँ तक हो गया। अब अगर कॉग्निजेंस के बाद अक्यूज को सम्मन हुआ 190 में, 190 में कॉग्निजेंस हुआ, उसके बाद सम्मन हुआ, वारंट हुआ, जो भी, अगर अक्यूज अपीयर हुआ तब उसके बाद से ट्रायल स्टार्ट होता है। अपीयर हुआ तो अब ट्रायल में ट्रायल आया, तो ट्रायल मेरे हिसाब से पांच तरह का है। हम उसको पांच भाग में बांटेंगे। पहला हम सेशन ट्रायल, दूसरा वारंट ट्रायल, ऑन पुलिस रिपोर्ट, तीसरा समन्स ट्रायल, चौथा समरी ट्रायल, और पांचवा वारंट ट्रायल ऑन कंप्लेंट। इसको 5 भाग में बांटा। हालांकि वारंट ट्रायल दोनों है, लेकिन हम इसको 5 भाग में बांट देते हैं। कंप्लेंट का कुछ प्रोसीजर चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको 5 भाग में। अभी हम बतावेंगे ये 3 ट्रायल के बारे में, 1, 2, 3। इसको अभी बाद में टेकअप करेंगे। इसलिए तीनों टेकअप कर रहे हैं कि तीनों का जो भी प्रोसीजर है सिमिलर है, मिलता जुलता है। हम उसको इसीलिए तीनों एक साथ रखे। और समरी ट्रायल तो जो समन ट्रायल का प्रोसीजर है वही समरी ट्रायल का, थोड़ा बहुत फर्क है जो बाद में बता रहे हैं। वारंट ट्रायल ऑन कंप्लेंट है, इसका बहुत हद तक एकदम इससे पुलिस रिपोर्ट के वारंट ट्रायल से अलग है। तो जहाँ पर सिमिलरिटी होगी हम बता देंगे बकिया, लेकिन ये दोनों एकदम अलग रख दिया गया, इसीलिए कि इस दोनों को ये तीनों समझ लेंगे, ये दोनों आसान हो जाएगा। तो ये अभी हम 3 ट्रायल लेके चलेंगे। ये तीनों ट्रायल में पहला चार्ज, सब में चार्ज पर हियरिंग होती है एक्सेप्ट सम्मन। चार्ज फ्रेम होता है, प्लीड गिल्टी होती है, और प्लीड गिल्टी पर कन्विक्शन भी हो सकता है। ये सब कॉमन चीज। चार्ज अगर फ्रेम हो गया, अब उसका सेक्शन वाइज हम बताएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 ट्रायल बतलाया। अब सेक्शन वाइज बताएंगे कि तीनों में कितना सिमिलरिटी है और तीनों एक साथ हम क्यों रखे हैं। और अब सेक्शन वाइज हम इसको सिमिलरिटी के साथ और क्या क्या प्रोसीजर है हम बताएंगे, जो कल हम बता देंगे। थैंक यू।